जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 18 जुलाई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज मैंने ओरेकल कार्ड्स यूज़ किए हैं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों की रीडिंग डिफरेंट हो। लगातार टैरो से रीडिंग करने में मुझे लगता है कि आप लोग बोर हो जाते हैं। तो अब देखते हैं ओरेकल कार्ड से, एंड ये कलेक्टिव रीडिंग होगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी, स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है, स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आई हैं द सकीना। ओके चलिए देखते हैं। आई होप कि आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होगी। देखिए पहली चीज़ तो ये है कि लगातार एक ही जैसा यूज़ करने से अक्सर आप लोग बोर हो जाते हैं, मुझे भी बोरियत आती है। एंड क्योंकि ये साइंस के ऊपर रीडिंग होती है तो मेरी मजबूरी है इसी तरह से रीडिंग करना। एंड बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मुझे गाइड करते हैं या कमेंट करते हैं कि मैडम आप सिर्फ लव रीडिंग करिए। तो देखिए सबको सिर्फ लव रीडिंग की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि मैं हेल्थ के ऊपर रीडिंग करूं या मैं करियर के ऊपर रीडिंग करूं। ओके, तो सबकी चीज़ों को लेके चलना पड़ता है। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ में कोऑपरेट करिए। ओके, अगर आपको ये रीडिंग पसंद नहीं आती है, आपको टैरो वाली रीडिंग ही पसंद आती है, तो आप इसके लिए मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी साइंस के लिए है। ओके, तो मन में कोई डाउट मत रखिएगा। चलिए जी, सबसे पहले देख लेते हैं आपकी फैमिली लाइफ। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं उनकी सोल में एक्सपेंशन हो रहा है। मतलब ये मैच्योर हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझ रहे हैं। एंड ये कार्ड है योर कॉन्शियसनेस इज़ एक्सपेंडिंग। अगर इनकी आंखों के सामने कोई पट्टी बंधी थी, कोई पर्दा पड़ा था, चीज़ें ये क्लियर कट देख नहीं पाते थे, या इनको कोई इनके कान में कुछ कह देता था, या किसी कोई इनको डाइवर्ट कर देता था, तो ये डाइवर्ट हो जाते थे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब इनकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है। अब ये अगर कोई इंसान जो इनका मतलब आस्तीन का सांप है, आप समझ सकते हैं, कोई ऐसा है जो सामने से बहुत अच्छा बन रहा है, पीछे से इनका नुकसान करने की कोशिश कर रहा है, या इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि कोई आपको एंड आपके पार्टनर को यूनाइट नहीं होने दे रहा है, तो वो चीज़ें अब इनकी समझ में आ रही हैं। एंड ये चीज़ों को कनेक्ट भी कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे लिखा है कि यू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन ऑल थिंग्स। तो ये चीज़ों को जोड़ रहे हैं कि अच्छा ऐसा हुआ था तो क्यों हुआ था, इसके पीछे ये रीज़न था। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जब कोई इंसान सब पे विश्वास करता है तो क्या होता है कि लोग उसको फूल बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनको कुछ भी भड़काया गया, इनसे कुछ भी कहा गया तो इन्होंने विश्वास किया है। एंड अब ये उस चीज़ को एनालिटिकल होकर सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये आपको भी जानते हैं, ये उस पर्सन को भी जानते हैं। तो ये टैली करके देख रहे हैं कि जो इंसान ऐसा है वो ऐसा नहीं कर सकता, एंड ये इंसान हमेशा गलत करने की कोशिश करता है। तो इस टाइप से इनके अंदर ये सब चीज़ें डेवलप हो रही हैं, साइकिक इंसाइट। तो यस, मुझे लग रहा है यो थर्ड आई इज़ ओपन। आपके पार्टनर की थर्ड आई ओपन हो रही है। अब थर्ड आई ओपन होना बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन मतलब ये है कि अवेकन हो रहे हैं, अब ये जग रहे हैं। ओके, यहाँ पे मुझे आजकल ये कार्ड्स बहुत आ रहे हैं कि आप लोगों के पार्टनर जग रहे हैं। एंड ये मान के चलिए कि जब किसी की आंखें खुल गई, किसी की पट्टी खुल गई, तो उसको सब कुछ क्लियर कट नज़र आने लगता है। सी ट्रुथ फॉर व्हाट इट इज़। आपके पार्टनर अब सच्चाई देखने लगे हैं। अब इनको समझ में आ रहा है कि जो इनका सगा बन रहा है, जो इनको उल्टा सीधा गाइड कर रहा है, उसकी इंटेंशन क्या है। इसी वजह से यहाँ पे कार्ड आया है फॉलो योर इंट्यूशन। मतलब अब इनको खुद की अपनी इंट्यूशन पे विश्वास कर रहे हैं। होता क्या है कि अक्सर लोगों की इंट्यूशन उन्हें गाइड करती है, बताती है कि ये इंसान गलत नहीं है, लेकिन होता क्या है कि लोग किसी और के चक्कर में पड़ के अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने भी किसी पे इतना विश्वास किया है कि इन्होंने अपनी इंट्यूशन को इग्नोर किया है। बट नाउ अब इनकी आंखों के सामने से पर्दे हट रहे हैं, अब ये सच्चाई को देख रहे हैं, एंड इनको पता चल रहा है कि कौन इनका सगा है, कौन इनके साथ गलत गेम खेल गया है। यस, चैरिटी का कार्ड आ चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दिया है। एंड
आस्क एंड यू शैल रिसीव। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं बहुत सारी चीज़ों को समझ रहे हैं एंड ये बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं, देखिए जब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा तो किसी को भी अपनी गलतियाँ क्लियर कट नज़र आ जाएंगी। उसे पता चल जाएगा कि उसने कहाँ कहाँ एक सीधे साधे इंसान को हर्ट किया है। अब एक चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर तो बहुत अच्छे हो सकते हैं एंड कुछ के बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी हो सकते हैं। तो मैं ये कभी नहीं कहती हूँ, देखिए 100% कुछ नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई बहुत गलत इंसान कभी सुधर ना सके एंड कोई जो है ये भी नहीं है कि सारे गलत इंसान सुधर जाएं। तो आपको आपके पार्टनर का पता है, कभी कभी बात होती है या फ्रिक्वेंटली बात होती है तो आप मान के चलिए आपको उनकी बातचीत से आइडिया लग जाएगा। क्योंकि कई बार कमेंट सेक्शन में आता है कि मैडम उनके तो दिमाग अभी भी वैसे ही हैं। तो अगर वैसे ही है, कोई सुधरा नहीं है, तो मान के चलिए कि वो ठीक नहीं भी होगा। ओके, तो कुछ चीज़ें आप लोग अपनी इंट्यूशन को भी फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग हो रही है। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए। ओके, आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब में देखूँ तो यस, देखिए सभी साइंस के लिए है, तो प्लीज़ आप लोग परेशान मत होइएगा। ओके, यहाँ पे ग्रीन तारामा का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आपसे जेलस हो रहे हैं। हो सकता है कि आपके ऊपर कोई नेगेटिव स्पेल भी हो या लोगों की एविल आई से आपको प्रोटेक्शन करनी है। वैसे तो तारा माँ आ चुकी हैं, तो आप लोग तारा माँ के मंत्र का जाप कर सकते हैं या यूट्यूब पे भी बहुत सारे मंत्र होते हैं, आप उनको सुन सकते हैं। एंड आपसे कहा जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड तो हैं, कॉर्ड्स आर बीइंग कट। जो भी चीज़ें ऐसी नेगेटिव हैं उनको कट किया जा रहा है। मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, आपको लिमिटेड होके नहीं सोचना है कि नहीं मैं बस इतना ही कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। आपको ट्रस्ट बना के रखना है डिवाइन पर एंड खुद पर, अपनी पावर्स को समझना है। अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, कुछ नया थॉट है आपके अंदर, तो उसको ट्राई करके देखिए। ओके, लेकिन अपनी जो चीज़ें हैं उनको अपने तक रखिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एविल आई होने के चांसेस हैं। लोग आपसे जेलस हो सकते हैं, आपके मतलब आपको पता भी नहीं होगा कि कौन आपके लिए गलत मेंटेलिटी रखे बैठा है। तो आपको उस चीज़ से अपने आप को संभाल के रखना है। ओके, मदर गाय का कार्ड आ चुका है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस भी कम हो जाए। क्योंकि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है, एविल आई है, या कई बार ऐसा हो जाता है कि लोग मतलब लोगों की ओपिनियन गलत इम्पैक्ट डालने लगती है। ओके, हो सकता है कि कोई आपका कॉन्फिडेंस कम करने की कोशिश करे, क्योंकि जो एविल पीपल होते हैं वो कई तरीके से आपके माइंड को मैनिपुलेट करने का काम करते हैं। तो ये आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है कि लोग आपको कहीं ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस को लूज़ कर सकते हैं, या आपको कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं जिससे आपको लगेगा कि आप शायद ना कर पाएँ। तो आपको ग्राउंडेड रहना है, आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करना है। बी माइंडफुल, आपको समझदार होकर चलना है। कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड, आपको ग्राउंडेड रहना है, आपको अपने पे विश्वास करना है। ओके, अगर आप विश्वास करेंगे खुद पे तब तो आप आगे निकल पाएंगे। अगर आप दूसरों की ओपिनियंस पे बिलीव करेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड यहाँ पे कार्ड आ चुका है कुतुबी का, क्लोक ऑफ विजडम। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक। आपके मन में हो सकता है कि आजकल बहुत सारे थॉट्स चल रहे हों, बहुत सारी चीज़ें चल रही हो सकती हैं अपनी बिजनेस को लेके, अपनी जॉब को लेके। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके अंदर वो सारा ज्ञान है, आपको सब चीज़ें पता हैं कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। ट्रस्ट व्हाट यू नो, आपको विश्वास करना है कि आपको क्या पता है। मतलब अगर आप कुछ भी नया स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके अंदर नॉलेज तो है, एक्सपीरियंस तो है। तो जब इतना सब कुछ है तो डिवाइन पे ट्रस्ट करके आगे बढ़िए। ओके, अब देख लेते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। फोकस्ड इंटेंशन, देखिए आपको अपनी हेल्थ पे फोकस बना के रखना है। थिंक अबाउट वॉट यू डिज़ायर, आपको जो चाहिए, जैसे अपनी हेल्थ अच्छी चाहिए, जैसे आपको हेल्थ वाइज कोई भी दिक्कत चल रही है तो आपको उसको ठीक कैसे करना है, आपको उसी पे फोकस करके चलना है। जो भी आपने अपना शेड्यूल डिज़ाइन किया है उसको फॉलो करना है। जिस तरह से आपको खाना पीना, उठना बैठना, सोना, एवरीथिंग आपको
फोकस्ड होके उसी पे डिटरमाइंड होके आगे बढ़ना है। एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम, अगर आप ऐसा करते हैं तो बेस्ट पॉसिबल आउटकम आएगा। ओके, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। देखिए जो आपने कहा है उस पर डटे रहना है। ये नहीं है कि आज आपने बना लिया कि यस मुझे सुबह उठना है, वॉक पे जाना है, एक्सरसाइज करना है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, लेकिन अगले दिन से टाइम टाइम फिर हो जाए, तो ऐसा कोई काम आपको नहीं करना है। आपने जो बोल दिया है, जो डिटरमाइंड किया है, उसको कंटिन्यू करना है। देखिए कंटिन्यू नहीं करेंगे तो चाहे वो कोई भी चीज़ हो वो ख़राब हो जाती है, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपकी वेल्थ हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो। कृष्णा आ चुके हैं डिवोशन के लिए, तो बस देखिए जो टैरो है वो कम्प्लीटली डिपेंड अपॉन डिवोशन। ओके, तो आपको डिवोशनल तो होकर चलना पड़ेगा। ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, जो गाइडेंस आपको स्पिरिचुअलिटी में मिल रही है उसको फॉलो कीजिए। योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड, आप कितनी चीज़ों के लिए किस हद तक कमिटेड हैं। जैसे कि ये हेल्थ का सेक्शन है, तो अगर आप लोग अपनी हेल्थ के लिए आप गोल ओरिएंटेड हैं, आपने सोच लिया है कि मुझे करना है, तो आपकी कोशिशें दिखनी चाहिए। यू आर लव्ड अनकंडीशनली, डिवाइन आपको बहुत लव करते हैं, तो वो यही बता रहे हैं। डिवाइन खुद चाहते हैं कि आप अपनी हेल्थ पे फोकस कीजिए इफ़ आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है तो। ओके, क्योंकि कोई भी रीडिंग सबके लिए नहीं होती है, सिर्फ उन्हीं के लिए होती है जिसकी उनको नीड होती है। ओके यस, आपकी पार्टनर की फीलिंग्स में देख लेती हूँ, पहले मैं करंट फीलिंग्स निकाल लेती हूँ। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं स्कॉर्पियंस के लिए। देखिए यहाँ पे लॉर्ड गणेशा आ चुके हैं, इनफाइनाइट अबंडेंस, मतलब ये कि आपके पार्टनर जो हैं उनको भी मालूम है कि इस रिलेशनशिप में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे लॉर्ड गणेशा आ गए हैं ऑब्स्टिकल्स को कट करने के लिए। आपके पार्टनर आपको बहुत जेंटल मानते हैं एंड ये आपको बहुत सॉफ्ट, किसी क्यूट बच्चे की तरह देखते हैं। मतलब आपके अंदर है इस तरह का नेचर आपका कि आप बहुत, या तो आप इनसे एज में काफ़ी कम हैं या आप बहुत भोले भाले से हो सकते हैं। तो आपके पार्टनर जो हैं आपको बहुत प्यार से अपने रखना चाहते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि दिक्कतें बहुत हैं। तो स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में स्पिरिचुअल सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहने वाला है। ओके, लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ उन लोगों की हो रही है जिनका रिलेशनशिप प्योर है, किसी की वजह से दिक्कतें आई हैं। लेकिन अगर आपके पार्टनर ही गड़बड़ हैं तो यहाँ पर 50-50 का आप लेके चलिएगा। ओके, एंड यस, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मानते हैं, ये आपकी पिक्स देखते हैं एंड ये आपकी पिक्स में आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। तो यहाँ पर जो है कर्मा रिलीजिंग का कार्ड आ गया है। मूव बियॉन्ड ड्रामा, हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ड्रामा हुआ हो, बहुत फाइट हुई हो, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट रहा हो। जैसे अगर आप मैरिड हैं अपने पार्टनर के साथ तो हो सकता है कि आपके इन लॉज ने बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किया हो, थर्ड पार्टी वहाँ से भी हो सकती है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको किसी तरह के ड्रामे में फंसना नहीं है, आपको अपना रास्ता खुद बनाना है। आपको जो भी नेगेटिव चीज़ें आपको सेंड की जा रही हैं, जैसे आपके मन की शांति को भंग करने की कोशिश की जा रही है, लोग चाहते हैं कि अगर आपका मूड ख़राब हो जाएगा तो आप अपने पार्टनर से अगेंस्ट हो जाएंगे, तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। पॉजिटिव रहना है, डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि ये आपका कुछ लोगों के लिए कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है एंड कुछ लोगों के लिए आपके पास लाइफ के कर्मा हो सकते हैं जिनका रिलीज़ होना इम्पॉर्टेंट है। ओके यस, आपके पार्टनर के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे आप लोग पहले फ्रेंड हो सकते हैं, तो ये उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं एंड ये चाहते हैं कि जब भी ये कनेक्शन बने तो आप लोग पास्ट की चीज़ों को छोड़ करके एक दूसरे के साथ बिल्कुल फ्रेंडली बिहेव करें। तो यहाँ पर डिवाइन के अकॉर्डिंग मूव बियॉन्ड करंट चैलेंजेस। देखिए आपकी लाइफ में इस टाइम पे हो सकता है कि बहुत सारे चैलेंजेस चल रहे हों, जैसे कि आपके पार्टनर आपके पास नहीं आ रहे हैं या आप लोगों की लाइफ में और भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। तो आपको इन सब चक्करों में इतना नहीं पड़ जाना है कि आप अपनी डिज़ायर्स को भूल जाएं, क्योंकि आपका सिर्फ एक एम नहीं है कि पार्टनर के पीछे भागना। आपकी लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, तो आपको जो चाहिए, अगर आपको सिर्फ पार्टनर चाहिए तो बिल्कुल उन पर फोकस करके बैठ जाइए, बिल्कुल उनके लिए जो कुछ आप कर सकते हैं वो करिए। चाहे जैसे कि पार्टनर को पाने के लिए आप लोग वीनस की रेमेडी कर सकते हैं, बृहस्पति की रेमेडी कर सकते हैं, जुपिटर की। ओके, तो ये 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन अगर आप कोई फास्ट रहते हैं या हल्दी की गांठ को बांध लेते हैं, इस टाइप की चीज़ें बहुत सारी होती हैं।
ओके। तो इन सारी चीज़ों को करते हैं तभी भी आपकी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आते हैं। अब देख लेते हैं बॉटम ऑफ द डेक आई हैं सकीना, अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट, डांस टू द सेक्रेड रिदम ऑफ लाइफ। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास जो आपकी सोल है उसको अनलीश कीजिए, उसको खुल के सांस लेने दीजिए। आपके पास बहुत सारे गिफ्ट हो सकते हैं, जैसे कि आपके अंदर कोई टैलेंट हो सकता है, मतलब आप लोग अच्छे पेंटर हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं। मतलब ये है कि अपने पार्टनर के पीछे इतना मत दौड़िए कि आपका एकमात्र फोकस वही हो जाए। आपको जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट आता है उसको करिए, क्योंकि अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करेंगे। देखिए ये रूल है यूनिवर्स का कि अगर आप किसी चीज़ के पीछे बहुत ज़्यादा पड़ जाएंगे, फोकस रखिए उन पे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल उनके पीछे पड़ जाएं। नहीं तो क्या होगा, वो फिर से आके फिर चले जाएंगे। मुझे कई सारे कमेंट्स में ऐसा देखने को मिला है कि पार्टनर्स आए हैं और फिर चले गए हैं। क्यों? क्योंकि आपने खुद पे काम नहीं किया। अब देख लेते हैं, आई होप कि गाइडेंस तो आप लोगों को अच्छी खासी मिल गई है, तब भी एक गाइडेंस देख लेते हैं, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे 1 कार्ड दीजिए गाइडेंस के लिए। 19 नंबर आ चुका है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यू आर राइट टू बी स्ट्रॉन्ग एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द अपॉर्चुनिटीज़ अहेड। आप जो हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं एंड ऑप्टिमिस्टिक हैं। अगर ऐसा है तो जो है आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।